आपने अक्सर अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा, हमारा टाइम बहुत अच्छा था, लोग मोहब्बत करने वाले थे। आज का दौर वैसा नहीं रहा। आज की नस्ल किसी काम की नहीं। तो आखिर हमारे बुजुर्ग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हमारा दौर वाकई खराब दौर है? तो आइए इस सब को जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों को अपना माजी इतना अच्छा क्यों लगता है। तो इसकी एक बड़ी वजह है नॉस्टैल्जिया। ये एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान अपने माजी की खूबसूरत यादों, जैसा कि उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी दोस्तियां और इन हसीन लम्हात में खो जाता है, और साथ ही उसे दुख भी होता है कि काश ये वक्त दोबारा वापस लौट आए, और ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखें कि हमारा दिमाग यादों को सही तरीके से महफूज नहीं करता, और वक्त के साथ साथ यादों की रिकंस्ट्रक्शन भी होती है। और यहाँ पर एक टर्म यूज होती है रिमिनिसेंस बम्प, जिसका मतलब ये है कि बड़ी उम्र के लोग अपनी 10 से 30 साल की जिंदगी में जो उनके जाती वाकयात पेश आते हैं, उनको दूसरी उम्र के मुकाबले में ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि 10 से 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें उनका कुछ हिस्सा बचपन का भी शामिल होता है, और फिर वो अपनी जिंदगी में पहली दफा कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। उनकी पहली दोस्तियां होती हैं, उनकी पहली मोहब्बत होती है, उनकी पहली बीवी होती है, और उनकी पहली नौकरी होती है। यानी वो चीजों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी वजह से वो उन्हें बहुत अच्छे से याद होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ये चीजें उनकी जिंदगी का मामूल बन जाती हैं, मतलब उनकी एक आम डेली रूटीन बन जाती है। और जो जवानी की यादें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, और दिमाग इन्हें बहुत गहराई से महफूज करता है। और यही वजह है कि हर नस्ल को अपनी जवानी की अदाकार, मौसीकार और खेल और इस तरह की बहुत सी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि बुजुर्ग हजरात पॉजिटिव चीजों को नेगेटिव चीजों के मुकाबले में क्यों ज्यादा याद रखते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह है कि उन्हें नेगेटिव बातें ज्यादा याद नहीं रहती। तो फिर सवाल यह भी है ना कि उन्हें पॉजिटिव बातें ही क्यों ज्यादा याद रहती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी यादाश्त माजी को हकीकत से ज्यादा खुशगवार बनाकर याद रखती है, और इस फिनोमिना को कहते हैं रोजी रेट्रोस्पेक्शन। और इस चीज की सादा सी मिसाल आपकी जिंदगी से ही ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये प्लान बनाते हैं कि हम मरी जाएंगे। मरी जाने से पहले आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं मरी को लेकर, यानी आपकी मरी से बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन जब आप सफर करते हैं तो मुमकिन है कि आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़े। हो सकता है कि लंबा सफर आपको थका दे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, और भी बहुत से मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन जब आपका सफर मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप नेगेटिव चीजों को एक साइड पर रख के ज्यादा पॉजिटिव चीजें ही याद करते हैं कि वाह क्या मरी के पहाड़ थे, क्या ठंडे इलाकों में स्नोफॉल थी, कैसे आबशारें बहती थी। यानी आपके ज़हन में मरी के हवाले से मुस्बत चीजें ज्यादा होगी। और यही कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर की रिसर्च से साबित हुआ। जब लोगों के यूरोप के सफर बाईसाइकिल ट्रिप से पहले की तवक्कुआत, फिर तजर्बा और इसके बाद, यानी जब इस सारे साइकिल का मुवाजना किया गया तो उनकी याद असल तजर्बे से कहीं ज्यादा पॉजिटिव मुस्बत निकली। और इसके साथ एक और दिमागी अमल जुड़ा है जिसको हम FAB यानी फेडिंग इफेक्ट बाइस कहते हैं, जिसके मुताबिक मनफी जज्बात की याद मुस्बत जज्बात की याद से धुंधला जाती है। यानी बुरी यादें कमजोर हो जाती हैं और अच्छी यादें ज्यादा नुमाया रहती हैं, मतलब ज्यादा क्लियर रहती हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह पेश की जाती है कि जो बुजुर्ग हजरात हैं वो पॉजिटिव चीजों को ज्यादा शेयर करते हैं, वो इन चीजों को ज्यादा दोहराते हैं नेगेटिव चीजों के मुकाबले में, और इस वजह से उन्हें पॉजिटिव चीजें ज्यादा याद रहती हैं। और इसमें एक और फिनोमिना है, यानी उम्र बढ़ने के साथ पॉजिटिविटी इफेक्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट लॉरा कार्टेंसन ने इसकी वजाहत के लिए सोशियो इमोशनल सिलेक्टिव थ्योरी पेश की। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान का एहसास बदलता है कि अब वक्त महदूद है, मतलब अब जिंदगी कम हो रही है, तो वो अपना फोकस मीनिंगफुल चीजों की तरफ ज्यादा करता है। और इसका नतीजा ये निकला कि बुजुर्ग हजरात में मुस्बत मालूमात को मनफी मालूमात के मुकाबले में तरजीह देने का रुझान ज्यादा होता है। तो फिर क्या ये बुजुर्गों की दिमागी कमजोरी है या फिर शऊरी इंतखाब है? तो इसको लेकर दो नजरिए हैं, एक है शऊरी कोशिश और दूसरा है दिमागी तब्दीली। जो पहला नजरिया है वो ये कहता है कि बुजुर्ग हजरात अपनी ज़हनी सलाहियत को जानबूझकर इस्तेमाल करते हुए मुस्बत पहलुओं को ज्यादा मजबूत करते हैं और मनफी मालूमात मनफी पहलुओं को कमजोर करते हैं। और दूसरा नजरिया है दिमागी तब्दीली। कुछ रिसर्चर्स ये समझते हैं कि ये असर एमिगडाला में उम्र के साथ आने वाली तब्दीलियों से जुड़ा है।
एमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो जज्बाती रद्द अमल यानी इमोशनल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ज्यादातर शवाहिद पहले नजरिए की हिमायत करते हैं, यानी कोई दिमागी कमजोरी नहीं बल्कि ये ज़हनी हिकमत अमली है। तो फिर ये हमारी यादाश्त कैसे बदलती है? एक तजर्बे में बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि जब लोगों से कहा गया कि आपकी जिंदगी बस बहुत महदूद है, यानी आपकी जिंदगी बहुत कम रह गई है, और उन्हें इस बात पर सोचने की तरगीब दी गई कि आप इस बारे में सोचें, तो फिर क्या हुआ कि उनकी यादाश्त ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा मुस्बत हो गई। तो आइए ये जानते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों को आज का टाइम, आज का दौर क्यों अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, यादाश्त खुद को धोखा देती है। दिमाग अच्छी यादों को महफूज कर लेता है जबकि बुरी यादों को भुला देता है। मतलब वही रिमिनिसेंस बम्प जिसको हमने पहले डिस्कस किया। मतलब जवानी के वाकयात दिमाग में सबसे ज्यादा नक्श होते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं, हम इन चीजों को फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं। और एक और रिसर्च में पाया गया कि इंसान किसी टेक्नोलॉजी या किसी माशरती तब्दीली को उस वक्त बुरा समझता है या उस वक्त मशकूक या खतरनाक निगाहों से देखता है जब उसने उस चीज का अपनी जवानी में तजर्बा ना किया हो। यानी जो नस्ल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और फैशन के बगैर बड़ी हुई, तो उनके लिए इन चीजों का मशकूक और खतरनाक होना तो फिर एक आम सी बात है ना। और यही वजह है कि हर दौर में नई इजाद पर तनकीद हुई है। और इसी तरह जब प्रिंटर आया तो बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की और उन्होंने इस पर इल्जाम लगाया कि ये प्रिंटर लोगों के ज़हनों को खराब कर रहा है। और फिर इसमें मीडिया का किरदार भी शामिल है। जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो आज के सोशल मीडिया का वेपन है, और सोशल मीडिया इन मनफी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, चाहे हकीकत कुछ और ही हो। और फिर जब बड़ी उम्र के लोग ये चीजें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा वक्त ही अच्छा था, लेकिन बाद में उस खबर से मुतल्लिक आदाद शुमार कुछ और ही बातें करते हैं। और हमारा दिमाग हर दौर की खराबियों को माजी के मुकाबले में ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। और इस पॉइंट को भी याद रखना जरूरी है। ये नहीं कहा जा सकता कि हर शोबे में चीजें बेहतर ही हुई हैं। मतलब उस दौर के मुकाबले में आज के दौर में हमें बहुत सी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है, और आज के टाइम पर मेंटल हेल्थ को बहुत से चैलेंजेस का सामना है जो शायद पहले नहीं था। और फिर समाजी अदम मसावात भी शामिल है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो वाकयातन तब्दील हुई हैं पिछले दौर के मुकाबले में। एक साइकोलॉजिस्ट स्टीवन पिंकर का कहना है कि आदाद शुमार जैसा कि तशद्दुद, गुर्बत, शरह अमवात वगैरह वाज़े तौर पर बेहतरी दिखाते हैं। तो आइए अब इस शिकायत को जानते हैं जो हमारे बुजुर्ग अक्सर करते हैं कि आज की नस्ल बहुत खराब है, किसी काम की नहीं। आजकल के बच्चे या दौर पहले जैसा नहीं रहा, ये शिकायत हर दौर में रही है। एक साइकोलॉजिस्ट जॉन प्रॉट्स्को और जॉनथन स्कॉलर ने अपनी रिसर्च में दिखाया कि इंसान कम से कम 2500 साल से नौजवानों के बारे में ये शिकायत करता रहा है। और इस बात की तस्दीक के लिए उन्होंने कदीम तहरीरों का जायजा भी लिया, और कदीम ईथन्स भी अपने नौजवानों के बारे में यही शिकायत करते थे जो आज हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। और रोम के राइटर लीवी ने तकरीबन 2000 साल पहले, यानी रोम की तबाही से 500 साल पहले, इखलाकी सवाल के बारे में यही बातें लिखी थी जो आज हम अपने बड़ों से सुनते हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि ये एहसास किसी दौर या किसी मुआशरे से नहीं जुड़ा, बल्कि ये इंसानी जहन का उमूमी रुझान है। और फिर 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबरा के प्रॉट्स्को और स्कॉलर ने साइंस एडवांसेस जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश की। इसमें उन्होंने 3458 अमेरिकन मैच्योर पर्सन्स, यानी जो अमेरिकी बालिग लोग थे ना, उनका जायजा लिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो शख्स जितना ज्यादा किसी खूबी का हामिल होता है, मिसाल के तौर पर बड़ों का एहतराम करता है, इंटेलिजेंट है या उसे किताबें पढ़ने का शौक है, और वो उतना ही समझता है कि आज के बच्चों में ये खूबी कम है। और रिसर्चर प्रॉट्स्को ने इसको मेमोरिटिक या प्रेजेंटिज्म का नाम दिया, यानी इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी मौजूदा शख्सियत को अपनी यादों पर मुसल्लत करता है, अपनी माजी की यादों पर। हालांकि ये हकीकत नहीं है। और दोस्तों, ये हकीकत है कि अगर हमारी जिंदगी रही तो हम भी 60-70 साल की उम्र में जाएंगे, और मुमकिन है कि हम भी ऐसी बातें करें। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने बड़ों का एहतराम करें, उनकी राय और उनके इन ख्यालात की इज्जत करें, इनकी कदर करें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमारा सरमाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम या हबीबी।